हमारी आंखों में देखो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। हमें तो तुमसे उसी दिन प्यार हो गया था जिस दिन हम तुमसे पहली बार मिले थे। हम समझते तुम हमारे प्यार को नहीं पहचान। जब पिताजी ने हमारी शादी तुम्हारे साथ तय की तो हमें दिल ही दिल एहसास हुआ कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, और अब हम शादी भी करेंगे सिर्फ और सिर्फ तुमसे। हमसे झूठ बोलने के लिए तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तुम कुछ ना भी बोलो ना, तब भी हम तुम्हारे चेहरे की सच्चाई पढ़ लेते हैं बेटा। हम तुम्हारी माँ है, माँ। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं मम्मी, हम जो भी बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। अप्पू से प्यार करते हैं। झूठ? बस अब एक सब नहीं, अब पहले शादी संपन्न होगी और जो भी बात है वो सब बात में। ठीक है, चलिए पंडित जी शुरू कीजिए। सर्वप्रथम वधू वर को वरमाला पहनाएगी। ओम मंगलम भगवान। हमारी शादी में हमारी मम्मी शामिल नहीं होंगी, तुम हमें अपना आशीर्वाद नहीं दोगी? आपके बिना आपके लड्डू की शादी कैसे हो सकती है मम्मी? आप यहीं रहिए हमारे साथ। आपने देखा था ना किस तरीके से महादेव यहाँ पर भाई उसको फोर्स करने लगते हैं कि तुम्हें अगर अपने पापा की बेल करानी है, उनको जेल से बाहर निकालना है, तो तुम्हें मेरे बेटे श्लोक से शादी करनी पड़ेगी। अब जब अप्पू के पास फोन आता है जेल से कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, कोर्ट में तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और यहाँ पर बेल वेल मिलना भी मुश्किल है, तो भाई वो मना कर देती है महादेव से कि नहीं मैं शादी नहीं करूंगी, और पहले मेरे पापा को जब तक बेल नहीं मिलेगी तो भाई मैं शादी भी नहीं करने वाली हूँ। अब भाई यहाँ महादेव उसको यही समझा रहे हैं कि हमारी तो डील हुई है ना, शर्त हुई है, और तुम शर्त से पीछे तो हट नहीं सकती हो, और तुम्हें जब शादी करोगी तभी बेल मिलेगी। तो अब देखते हैं अपोलिना किस तरीके से शादी करती है श्लोक से, और यहाँ पर जब उसके पापा को पता लगेगा तब क्या होगा। यहाँ पर उसके पापा को पता लग गया है कि अपोलिना बहुत बड़ी परेशानी में है। यहाँ भाई महादेव ने उसको बहुत शर्त वर्त रख के शादी के लिए फोर्स किया है, और अब जब तक उसके पापा आएंगे भाई गिरधर शुक्ला, तब तक तो उसकी शादी हो जाएगी, फेरे वेरे भी ले लेगी। और अब देखते हैं कि भाई ये शुक्ला जी इस शादी को कितना मानते हैं, क्योंकि भाई अब ये शादी एक तरीके से शर्तों पर रखी गई है। श्लोक भी बिल्कुल नाखुश है, और यहाँ पर अपोलिना तो करना ही नहीं चाहती थी शादी। भाई अपोलिना तो एक तरीके से एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी, उसको तो रॉकेट गर्ल बनना था। वो रोती भी है अपनी एस्ट्रोनॉट की ड्रेस देकर, और उसका तो सपना ही कुछ और था, और यहाँ पर तो उसको शादी करनी पड़ रही है सिर्फ पापा के लिए। तो अब जब पापा आ जाएंगे बाहर यहाँ पर, तो देखते हैं कि भाई वो शादी कितने दिन तक टिकती है, और ये जो शादी की है वो पापा कितना मानते हैं, क्योंकि भाई गिरधर शुक्ला तो शादी को बिल्कुल नहीं मानेंगे, और यहाँ पर तो गुस्सा करने वाले महादेव के ऊपर, अप्पू के ऊपर, कि अपोलिना तुमने ये सब क्या कर दिया, तुमने सिर्फ मेरे लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। जो हमने सपने देखे थे, जो तुम्हारा फ्यूचर था, तुम्हें जो काम करना था, पढ़ाई लिखाई करनी थी, तुम यहाँ पर शादी कर रही हो, और वो भी ऐसे लड़के के संग जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। हमने देख ही लिया था ना भाई यहाँ पर किस तरीके से गिरधर शुक्ला ने एक बार उसकी बहुत बेइज्जती भी कर दी थी श्लोक की। ये किस तरीके से पास वगैरह होता है, पढ़ाई में उतना अच्छा भी नहीं है। मेरी बेटी तो भाई टॉप कर चुकी है, अखबार में नाम निकलते हैं उसके, उसका फ्यूचर है, उसको पढ़ाई करनी है, 10 साल के बाद उसको भाई रॉकेट गर्ल भी बनना है। तो यहाँ पर उसके दिमाग में ये सारी चीजें थी, और यहाँ तो वो शादी कर रही है। तो अब देखते हैं भाई कितना बड़ा हंगामा होता है जब उसके सामने ये आएगा कि इन दोनों ने शादी कर ली, और यहाँ पर तो फेरे वेरे लेकर और सारी रीति रिवाज भी हो गए हैं।